विद्यार्थियों, देखिए हम अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार से दुर्योधन की उन्नति को सुनकर के, उसके वैभव और पराक्रम को सुनकर के द्रौपदी के मन में भावनाएं उभर रही है। उसके मन में ज्वार उमड़ रहा है प्रतिकार लेने का, और वो भावनाएं शब्दों के रूप में बाहर निकल करके युधिष्ठिर को समुचित प्रतिकार देने के लिए प्रेरित कर रही है, बाध्य कर रही है। किस प्रकार से वह युधिष्ठिर को उचित क्रियाविधि अपनाने के लिए, अपने राज्य को, अपने शासन को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही है। हमने देखा कि किस प्रकार से उसने युधिष्ठिर को अपने उसके जो दोनों भाई हैं, पांडव हैं, भीम और अर्जुन, उनके विषय में बताया। जो भीम जो कभी सुगंधित तेल इत्र, कभी लोहित चंदन लगाया करता था, वो आज किस प्रकार से वनों के अंदर दर दर भटक रहा है। उसका भाई अर्जुन किस प्रकार से जब राज्य सत्ता के अंदर, राज्य शासन में उत्तर कुरुओं से, देशों से वैभव, धन संपदा लाला करके उसके शासन को बढ़ाया करता था, आज किस प्रकार से इन जंगलों के अंदर वल्कल वस्त्र इकट्ठे कर रहा है, उनकी व्यवस्था कर रहा है। इनकी दशा देखिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए द्रौपदी कहती है, वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन उत्साह से न बाधितुम। वनांत संज्ञा कठिनी कृताकृति, बहुत ही सुंदर शब्द है। कचाचितौ विश्वक इव अगजौ गजौ त्वम कथम त्वम एतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन उत्साह से न बाधितुम। ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर जो दो अनुज हैं, नकुल और सहदेव, उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है कि उनकी स्थिति देखो किस प्रकार से हो गई है। सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। वनांत संज्ञा कठिनी कृताकृति, विश्वक कचाचितौ अगजौ गजौ विलोकयन एतौ विलोकयन त्वम धृति संयमौ बाधितुम कथम न उत्सह से। ध्यान दीजिएगा, वनांत संज्ञा कठिनी कृताकृति, इस शब्द के ऊपर वनांत संज्ञा, वनांत का मतलब है वन प्रदेश, शय्या यानी कि शयन, वन प्रदेश रूपी शय्या, अर्थात वन के अंदर रहने, निवास करने पर उनको वन के अंदर बिना बिस्तर के, बिना शैया के जो भी शिलाएं हैं, निर्जन स्थान है और कंटक इत्यादि जो वहाँ पर विद्यमान है, कुशाएं हैं, उनके ऊपर उनको सोना पड़ता है। उसके कारण कठिनी कृता, कठिन हो गई है। क्या हो गई है? आकृति। आकृति का मतलब शरीर। कहने का मतलब है वन प्रदेश के अंदर कंटका कीर्ण शिलाओं के ऊपर, कुशाओं के ऊपर सोने के कारण उनका जो शरीर है वह कठोर हो गया है, कर्कश हो गया है। विश्वक, चारों ओर, कचाचितो, बिखरे हुए बालों वाले,
उनके बाल चारों ओर बिखरे हुए हैं, संवरे हुए नहीं हैं। जब राज्यसभा में थे तो किस प्रकार से सजे धजे और विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनकर वह सुशोभित होते थे, लेकिन जंगल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगजौ, गजौ, इन अगजौ का मतलब पर्वत प्रांत में अगजौ, हाथियों के समान, जैसे कोई हाथी घूम रहे हो। विलोकयन, देखते हुए। यहाँ तक उन्हें ध्यान दीजिएगा। ये जो दोनों विशेषण हैं ये नकुल और सहदेव के लिए आई हैं। नकुल और सहदेव अपने सुंदरता के लिए, अपने मनोरम रूप के लिए जाने जाते हैं। सजीले धजीले सुंदर कपड़े पहने हुए, मोतियों की माला पहने हुए जब राजसभा में आते हैं तो सबका ध्यान अनायास ही अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। ऐसे दोनों ये नकुल और सहदेव हैं। देखिए इनकी क्या स्थिति हो गई। निरंतर वनों के अंदर घूमते रहने से इनका जो कोमल शरीर था, इन चट्टानों के ऊपर सोने से कितना कर्कश, कितना कठोर हो गया है, कितना पीड़ा दे रहा है। और किस प्रकार से देखिए इनके बाल बिखरे हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे इन प्रदेश के अंदर कोई जंगली हाथी घूम रहे हैं। और इनको देखते हुए, इनकी ऐसी दशा देखते हुए तुम यानी कि आप धृति संयमो, धृति और संयम, धैर्य और संयम, मादिथुम, उनको छोड़ने के लिए कथम न उत्साह से, क्यों उत्साह नहीं करते हो। ऐसा देख करके भी आप धैर्य और संयम धारण किए हुए बैठे हो। अपने इस धैर्य और संयम को आप छोड़िए, आप त्यागिए। आप इनकी ये दशा देख करके कि अगर इस प्रकार मौन होकर बैठे रहेंगे तो ये बड़ी विचारणीय विषय है, ये बड़ी चिंतनीय बात है। फिर द्रौपदी कहती है, विचिंतयन्त्या भवदा पदम पराम रुजन्ति चेतः प्रसभम ममाधयः पुराधिरूढ़म शयनम महाधनम विबोध्यते। देखिए इधर देखिए, इमाम अहम वेदनताव किम धिय विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तय। इमाम अहम वेदनताव किम धिय विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तय विचिंतयन्त्या भवता पदाम परम भवदा पदम पराम रुजन्ति चेतः प्रसभम ममाधयः। उन्हें देखिए, इमाम अहम वेदनताव किम धिय विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः विचिंतयन्त्या भवदा पदम पराम रुजन्ति चेतः प्रसभम ममाधयः। द्रौपदी कह रही है, इमाम ताव किम धियम अहम न वेद चित्तवृत्तयः विचित्र रूपा खलु। ममाधयः, मम आधयः ममाधयः। पराम भवदा पदम विचिंतयन्त्या प्रसभम चेतः प्रसभम रुजन्ति। द्रौपदी कह रही है, इमाम तावकिम धियम अहम न वेद। इमाम अहम वेद न तावकिम धिय। इमाम तावकिम धियम अहम न वेद। इमाम का मतलब यह है, तावकिम का मतलब तुम्हारी, आपकी, धियम यानी कि बुद्धि, आपके विचार, अहम न वेद, मैं नहीं जान पा रही हूं, मैं नहीं जानती हूं। क्यों? विचित्र वृत्तय विचित्र रूपा खलु। खलु क्या है? अव्यय है। खलु का मतलब निश्चित रूप से चित्त की वृत्तियां होती है जो विचित्र होती हैं, उनको समझना
उनके बारे में जानना सहज काम नहीं है। कहने का तात्पर्य है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, ये मैं नहीं समझ सकती, मैं नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि व्यक्ति किस प्रकार का है, धीर है, अधीर है, उसके मन में किस समय क्या विचार चल रहे हैं, चित्त की उसकी वृत्तियाँ कैसी है, उनके विषय में ज्ञान पाना, जान पाना सामान्य लोगों के लिए बड़ा कठिन काम है। आप जैसे राजा लोग इस समय क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन काम होता है। फिर भी ममादय का मतलब मेरी व्यथाएं, मेरी पीड़ाएं, मेरी मनोदशाएं, पराम प्रचुर बहुल भवदापदाम, आपकी विपत्ति को, आपकी परेशानियों को, आपके संकट को विचिंत्यन्त्या, सोच करके, देख करके, विचार करके, चेतः मेरे चित्त को प्रसवम अत्यधिक रुजंती, यानी कि पीड़ित कर रही है। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप कुछ उचित, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे होंगे, इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना, जानना बड़ा कठिन काम है। हो सकता है आप भी कुछ सोच रहे होंगे, हो सकता है आपके मन में कुछ और योजना चल रही होगी, विचार चल रही होगी, या आपका विचार जो है वो अलग होगा, आप उनको क्षमा करने के भाव में है या प्रतिकार लेने के भाव में है। इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मनोदशाएं, मन की व्यथाएं, मन की जो अंतर्मन है उसको जानना समझना बड़ा कठिन काम होता है, विशेषतः राजा लोगों का। लेकिन फिर भी जो मेरी मन की दशाएं हैं, पीड़ाएं हैं, आपके भाइयों की जो दशाएं हैं, उनको देख करके जो मेरा मन है वो ये सब पीड़ित हो रहा है, ये कहने के लिए आपकी विपत्तियों को देख करके कि किस प्रकार से आप अपना प्रतिकार लीजिए, समुचित उत्तर देने का प्रबंध कीजिए। फिर कहती है, अब युधिष्ठिर के लिए कह रही है, पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यसे यह स्तुति गीत मंगलई अदब्रदर्भा मधिशय्य सस्थलिम जहास निद्रा म शिवई शिवारुतई। कहने का मतलब है पुराधिरूढ़म शयनम महाधनम। देखिए इसका अन्वय करते हैं पहले। यह है पुरा महाधनम शयनम अधिशय्य स्तुति गीत मंगलई विबोध्य से अदभ्र दर्भ दर्भाम स्थलीम अधिशय्य अशिवई शिवारुतई निद्राम जहासी। जान दीजिएगा, यह है पुरा, यह यानी कि जो कौन युधिष्ठिर के लिए बता रही है कि आप, पुरा यानी कि प्राचीन, पहले जब आपका शासन था, जब आप राजा थे,
महाधनम, महान, मूल्यवान, बहुत ही सुंदर, शयनम, शयन पर, पलंग पर, अधिरूढ़ है यानी कि सोए हुए, विराजमान, विद्यमान, स्तुति गीत मंगलई, स्तुतियों के द्वारा, मांगलिक गीतों के द्वारा विभोध्य से जगाए जाते थे। वह उसे अपने पति युधिष्ठिर को याद दिला रही है कि किस प्रकार से जब आप राजा थे, आपका शासन था, तब आप बहुत ही सुंदर बहुमूल्य शैया पर शयन किया करते थे और सुबह मंगल वेला में स्तुति गीतों के द्वारा, मृदंगों की आवाज़ों के द्वारा, किस प्रकार से सुंदर सुंदर आवाज़ों के द्वारा आप उठते थे, जगते थे, कितना सुंदर वातावरण था। लेकिन अब स यानी कि वह अदब्र दर्भाम, दर्भ का मतलब बहुत, अदब्र बहुत ज्यादा, दर्भाम कुशाओं से, तीक्ष्ण कुशाओं से व्याप्त, स्थलीम धरती पर, धरती को, अधिशय्य सोते हुए, उस पर अपना जीवन व्यतीत करते हुए, अशिवई अमंगलकारी, शिवारुतई जो गीदड़, सियार इत्यादि उनकी आवाजों के द्वारा, निद्राम निद्रा को, जहासी यानी कि छोड़ते हो। अब क्या स्थिति है, अब आप जंगल के अंदर केवल तीक्ष्ण प्रहार करने वाली, चुभने वाली जो कुशाएं हैं उनके ऊपर, शैयाओं के ऊपर, शिलाओं के ऊपर सोते हो और सुबह आपको जगाता कौन है, अमंगलकारी जो गीदड़, सियार इत्यादि की आवाज़ें हैं वो आपको सुनने को मिलती है। देखिए कितनी विचित्र बात है। उन्हें एक बात सुनिए कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि देखिए, चलो अपने भाइयों की छोड़िए, अपने बारे में तो सोचिए कि किस प्रकार से आप जो है बहुमूल्य, मूल्यवान शयन पर, पलंग पर, शैया पर शयन करते थे और सुबह कितनी मांगलिक ध्वनियों के द्वारा, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियों के द्वारा आप जगाया जाया करते थे। और आज देखिए इस जंगल के अंदर भटक रहे हैं और इन कठिन कुशाओं के आसन पर सो करके सुबह आप इन गीदड़ियों के, इन सियारों के अमंगलकारी वचनों के द्वारा उठते हो, जागते हो। तो इस बात पर तो विचार कीजिए, अपना धैर्य छोड़िए। फिर कहती है पुरोपनीतम नृपरामणीयकम द्विजाति शेषेण यदे तदंधसा तदद्यते वन्यफलाशिन परम परैति कार्श्यम यशसा समम वपु। हे नृप, पुरा यत एतत् ते वपुः द्विजाति शेषेण अंधसा रामणीयकम उपनीतम। अद्य तत् ते वपुः। वन्य फलासिनः यशसा समम कार्श्यम परैति। परम अद्य तत्ते वपु वन्यफलासिनः परः यशसा समम कार्श्यम परैति। बहुत ही सुंदर श्लोक है। नृप, हे राजन, पुरा यानी कि पहले, वही बात है जब आप राजसभा में थे, आपका शासन था। यत तत् यत एतत् ते, यत का मतलब जो, एतत् यानी कि यह, ते यानी कि आपका, वपु यानी कि शरीर, जो आपका शरीर है, जो आपकी जो काया है, द्विजाति शेषेण, द्विजाति शेषण का मतलब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात,
गुणीजनों को, विद्वानों को, अतिथियों को भोजन करवाने के पश्चात। देखिए एक परंपरा थी कि सबसे पहले जो दूसरे जो लोग हैं, ब्राह्मण, अतिथि और भी जो कोई घर पर आया हुआ मेहमान है, कोई इच्छुक, उसको भोजन कराने के पश्चात जो भोजन बचता था उस भोजन को गृह का स्वामी अथवा राजा उसको ग्रहण करता था। यानी कि सबको खिलाने के पश्चात, बंधु बांधव, अतिथि, परिजन, ब्राह्मण, उन सबको खिलाने के पश्चात बाद में भोजन करता था। तो उस भोजन को करने से आपका जो शरीर था रमणीयता को, उज्ज्वलता को, सौंदर्य को, उपनीतम यानी कि प्राप्त करता था। कितना सुंदर था, किस प्रकार से आप उनको भोजन करवाने के पश्चात जो भोजन आप प्राप्त करते थे उससे आपका शरीर सौष्ठव, बलिष्ठ, सुंदर, आकर्षक था। और अब परम अद्य, लेकिन आज तत्ते वपु, वही आपका शरीर वन में रहने के कारण, इन जंगली फलों, इन जंगली वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहने के कारण, अपने यश के सहित, यश के साथ साथ आपका जो शरीर है वो दोनों कारशम, कारशम का मतलब कृपणता यानी कि न्यूनता, हानि, उसको प्राप्त कर रहा है, कमजोर हो रहा है, अपना जो वैभव है, अपना जो सौंदर्य है उसको समाप्त कर रहा है। कितनी अच्छी बात है कि जो राजा पुनः कह रहा है कि हे राजन, देखिए आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से आप जब राजभवन में थे और तो सुंदर सुंदर अतिथियों को, बंधु बांधवों को भोजन करने के पश्चात जो शेष भोजन था उसको आप ग्रहण करने से आपका शरीर सौष्ठव, बलिष्ठ और सुंदर, आकर्षित हो रहा था। और आज जंगल में रहने के कारण, जंगली वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहने के कारण आपका यश और शरीर दोनों ही क्षीण हो रहे हैं, दोनों का ही पतन हो रहा है। इसलिए फिर वही बात कह रही है, प्रसंग वही चल रहा है कि आप इन सब को ध्यान में रखिए और समय रहते उचित प्रतिकार करने का प्रबंधन कीजिए। इसके आगे अब हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।